कुछ हानि हो गई, कुछ नुकसान हो गया, सरकार जिम्मेदार होगी कि वो वहाँ बैठे हैं। अभी ऐसा कि किसान नहीं दिखते, वो किसान पुत्र नहीं दिखते, हम किसान के तो बैठते हैं। तो परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि हम वार्ता के दौर जा रहे हो, वार्ता कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं कि यहाँ तो धरती पर तो यात्रा वार्ता करने दे। अनशनकारियों के साथ कुछ गलत होता है तो राजस्थान में तांडव हो जाएगा। किसी मेरे बेरोजगार के साथ गलत होता है तो हम उग्र हो जाएंगे, और उग्र हो गया, कुछ हानि हो गई, कुछ नुकसान हो गया, सरकार जिम्मेदार होगी। कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगार एक एक सीट के लिए तरसता है। अब वो खुद सीट हारेंगे तो उसको दर्द कितना होगा, एहसास करवाना चाह रहे हैं। बेरोजगारों का आंदोलन आज छठा दिन है। अनशन पर भी महिलाएं बैठी है, लेकिन गहलोत सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इन सब तमाम बातों को लेकर मेरे साथ यहाँ इस बेरोजगारों के आंदोलन की जो मुख्य रीढ़ की हड्डी है वो मेरे साथ है उपेंद्र यादव। हम उनसे ही पूछेंगे कि ये सब कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, यहाँ किन किन समस्याओं का उनको सामना हो रहा है, और क्या सरकार उनको जो आश्वासन भी कुछ दे रही है तो क्या दे रही है। उपेंद्र जी, आज छठा दिन है, कब तक और आगे लंबा चलेगा? जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, चाहे 500 दिन चाहे 1000 दिन, हम हटने वाले नहीं है। आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, नहीं हटेंगे। उपेंद्र जी, यहाँ पर कुछ अनशन पर बैठी महिलाएं हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया है, अभी और भी अनशन पर बैठे हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी तो कहीं? देखो, इन बहनों से मैंने पहले भी निवेदन किया था, आज आपके माध्यम से कर रहा हूँ। इनको मैंने कह दिया अनशन तो करना ही नहीं है, लड़ेंगे तो खा के लड़ेंगे, भूखा रह के क्यों लड़े। इनको मैंने पहले मना किया था, पहले दिन से मैं पक्ष में नहीं था, लेकिन ये कह रही कि हम तो वैसे ही भूखे मर रहे हैं, तो इन्होंने अनशन शुरू किया। और यदि अनशनकारियों के साथ कुछ गलत होता है तो राजस्थान में तांडव हो जाएगा। किसी मेरे बेरोजगार के साथ गलत होता है तो हम उग्र हो जाएंगे, और उग्र हो गया, कुछ हानि हो गई, कुछ नुकसान हो गया, सरकार जिम्मेदार होगी। उपेंद्र जी, सरकार जब सत्ता में आती है तो एक ही नारा होता है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन अब सरकार जो राजस्थान या पूरे भारत में कहें तो एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन। सिर्फ वो किसान आंदोलन को लेके आज उन्होंने पैदल मार्च भी निकाला। क्या वो यहाँ आकर उनकी बात भी सुननी चाहिए ना सरकार को? आप क्या कहेंगे? मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, ये सवाल आपको पूछना चाहिए था उनको। हम तो बिल्कुल पूछ रहे हैं। आगे आप जाओ ना, ये सवाल पूछना कि वो वहाँ बैठे हैं। अब ऐसा कि किसान नहीं दिखते, वो किसान पुत्र नहीं दिखते, हम किसान के तो बैठते हैं। तो आज हम दुखी है तो हमारे माँ बाप दुखी है, यानी कि किसान दुखी है, तो आपको पूछना चाहिए था। मैं भी पूछना चाहता हूँ कि ये बयान देते हैं, केंद्र सरकार के लिए कहते हैं कि किसान बैठे हैं, उनकी सुनो, उनसे वार्ता करो और उनको मध्यस्थता का उनका रास्ता निकाले। कई दिनों से बैठे, तो वो सवाल उनके लिए भी लागू होता है ना। हम 6 दिन से पड़े हुए हैं, इस धूप में, इस सर्दी में यहाँ पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लोग एडमिट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो 6 दिन से पड़े, तो उनको भी पूछना चाहिए ना। जब किसी मीडिया के बंधु ने पूछा तो परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि हम वार्ता के दौर जा रहे हो, वार्ता कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं कि यहाँ तो धरती पर तो यात्रा वार्ता करने दे, हमसे तो वार्ता की नहीं। अब वो चंद्रमा पे वार्ता कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं, वो जाने किससे वार्ता कर रहे हैं। उपेंद्र जी, राजस्थान में अभी उपचुनाव भी है विधानसभा के, और आपने अपने 4 उम्मीदवार भी उतार दिए। क्या चाहते हैं, क्या सरकार को क्या आप 4 उम्मीदवार उतार कर संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बेरोजगार एक एक सीट के लिए तरसता है। अब वो खुद सीट हारेंगे तो उसको दर्द कितना होगा, एहसास करवाना चाह रहे हैं बेरोजगार दर्द को, बेरोजगार युवाओं की ताकत को, क्योंकि भविष्य में ऐसा नहीं करे। क्योंकि जब उनकी सरकार ही लेगी, चारों जगह सीटें गायब होंगी, जब हारेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार अस्थिर होगी, आज भी खतरा है। और कहीं ना कहीं उनको दर्द का एहसास होगा, उस प्रत्याशी को होगा, उस पार्टी को होगा सीट हारने का। क्योंकि उनको पता, आपने देख रहा हो कब से दौरे स्टार्ट हो गए, मंत्री जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, तो ताकत अभी लगा रहे। तो हम ताकत लगाएंगे, हम मैदान में उतरेंगे तो सुपड़ा साफ होगा, और सुपड़ा साफ होगा तो वो सीट हारेंगे, तो दर्द का एहसास उनको होगा। तो उनको हमारे बेरोजगारों को जरूर याद आएगी कि आज बेरोजगार एक एक सीट के लिए तरस रहा है, तो केवल एक सीट का दर्द उनको एहसास करवाना चाहते हैं। अगर यूं बात करें कि राजस्थान में विपक्ष में बीजेपी है, बीजेपी भी बड़े बड़े वादे करती है, हर बार करती है, क्या वो इन बेरोजगारों के लिए वो एक बार भी यहाँ नहीं है? देखो, अभी तक तो आई नहीं है, और हम चाहते हैं यहाँ आने के बजाय, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ है तो हर कोई कहने लग जाए, आप पूछने लग जाओगे कि बीजेपी के तो नहीं हो, या फिर हर कोई कहने लग जाएगा, एक आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाएगा। ये संगठन किसी पार्टी विशेष से जुड़ा नहीं है, ये स्वतंत्र है। और यदि कोई हमारा हितैषी है, कोई पार्टी विशेष का व्यक्ति है, करिए, प्रदर्शन करिए, धरना करिए, जैसे किसान आंदोलन चला, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, तो अन्य पार्टियों को करना चाहिए। यदि उनको लगता है हमारा आंदोलन सही है, हम सही है, हमारी मांगे सही है, तो वो स्वतंत्र अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने कहीं भी उनको आवाज़ उठानी चाहिए। और यदि उनको लगता है गलत, मत उठाइए। या तो मुझे लगता है कि किसान के बेटे यहाँ बैठे हुए हैं,
ये गलत है, इसलिए कोई नहीं बोल रहा। बोलना चाहिए, ये लोकतंत्र में अधिकार है, जिसके साथ गलत हो उनके पक्ष में बोलना चाहिए। 6 दिन तो हो चुके हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये जब तक जान है, जब तक सांस है, हमारा वहाँ पड़ाव जा जाएगा। यहाँ पर सबसे एक बात करें कि आप यहाँ पर रात को भी यहीं डटे रहते हैं, बिल्कुल। क्या कोई समस्याएं भी होती है आपको? देखो, हमने 9 साल संघर्ष किया मैंने, और 2 से 2.5 लाख लोगों को ज्वाइनिंग मिली है। रात को समस्या ये केवल पहले लाइट की थी, उस समस्या का हल हो गया है, लेकिन जो हमारा आपस में सामंजस्य है, जो हमारे खाने की, रुकने की, ये दिक्कत इसलिए नहीं आती। कई लोग आपने पूछा नहीं सवाल, आपके दिल में चल रहा हो कि मैंने पढ़ लिया, मैं इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ कि 2 से 2.5 लाख लोगों को ज्वाइनिंग दिलाई। मैं आज किसी को बोल दूँ, आरएस, पटवारी, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, पुलिस, एलडीसी, शिक्षक, तमाम लोग, लाखों लोगों को मैंने ऐसे धरना प्रदर्शन करके ज्वाइनिंग दिलाई। किसी को फ़ोन करूंगा, भैया आज हमें टेंट की आवश्यकता, आप कराओगे? भाई आज का खाना तुम खिलाओगे? तो कोई मना नहीं करता, कहता है कि भाई साहब मुझे सेवा का मौका दो। तो हम 500 दिन भी बैठेंगे ना, तो कोई भी बेरोजगार भूखा नहीं रहेगा, कोई भी बेरोजगार किसी सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होगा। इसकी मुझे टेंशन नहीं है। और चुनाव में प्रचार करेंगे तो भाई राकेश आपको पोस्टर बनाना है, भाई मुकेश आपको गाड़ी लगानी है, तो हमारे वहाँ भी बजट की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमने मेहनत की है, हमने संघर्ष किया, और संघर्ष से लाखों लोगों को ज्वाइनिंग दिलाई है। इसलिए हमारा संघर्ष हारेगा नहीं, हमारा संघर्ष जीतेगा। सरकार का कोई भी नुमाइंदा आपसे बात करने के लिए आया है? 2 बार प्रशासनिक अधिकारी आए थे। पहले एक बार सचिवालय में कार्यविभाग में जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से वार्ता हुई थी। उसके बाद कल हमारे यहाँ डीएसओ अधिकारी आए थे यहाँ, और अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय जी भी आए थे, शंकर लाल सिन्हा जी। तो यहाँ करीब 1-1.5 घंटे हमारी वार्ता हुई थी। एक एक बिंदु पर डिस्कस हुआ था, उन्होंने नोट किया था। लास्ट में ये हुआ था, मैंने ये कहा था हमें लिखित में चाहिए, आप लिखित में दोगे तो ही यहाँ से हटेंगे, अन्यथा नहीं हटेंगे। तो वो गए हैं, उन्होंने कहा कि हम ऊपर जाके बात करते हैं। अभी तक उनका कोई भी आंसर नहीं आया कि उन्होंने क्या बात की, क्या मानने वाला, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे लाठी चले, चाहे गोली चले, या हमारा पड़ाव जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका एक तरीके से कहें तो स्पष्ट हो चुका है, लाठी चले चाहे गोली चले, लेकिन ये महापड़ाव जारी रहेगा, क्योंकि ये देश के युवाओं की बात है। जिस युवा के नाम पर आप वोट लेकर जाते हैं, जिस युवा के नाम पर आप राजनीति करते हैं, आज वही युवा सड़कों पर बैठा है। कम से कम इन युवाओं की तरफ तो सोचिए। आप किसानों के लिए रैलियां कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, ये किसानों के ही बैठे हैं। अगर पैदल मार्च करते करते अपनी गाड़ी से ही यहाँ आ जाते तो इनको कुछ हौसला भी होता। बने रहे मेरे साथ। नमस्कार। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज़।